खाद की किल्लत से परेशान किसानों का हाल जानने बिस्कोमान पहुंचे दिनारा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र सिंह। दिनारा में खाद और उर्वरक की किल्लत से परेशान किसानों की समस्या से रूबरू होने दिनारा के बिस्कोमान केंद्र पर आज भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता व दिनारा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र सिंह बिस्कोमान केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने खाद का अभाव झेल रहे किसानों की समस्याओं के बारे में उनसे बात की। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान खाद की कालाबाजारी को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला तथा सरकार से रोहतास जिला के किसानों के लिए 50,000 बोरा खाद की भी मांग की। सर, यहाँ पे किसानों को उर्वरक की बहुत समस्या हो रही है और आप आए हैं और आप सत्ता वाली पार्टी में भी है और आप सत्ता के खिलाफ बोलने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। किसानों की समस्या पे, आम जनों की समस्या पे आप मुखर होकर बोलते हैं। खाद की समस्या पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले जब से 3-4 सालों में खाद की दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये पिछली बार से जब से धान से यूरिया की क्राइसिस हुई है, यूरिया के जब से दिक्कत हुआ, यूरिया में भी किसानों ने जेन के पाकेट 500 रुपया 250-300 रुपया का खाद, एन के पाकेट मैंने 700-1000 तक रुपया तक यूरिया खरीदने का काम किया। वैसे ही जैसे बुआई का समय आ गया, तो बुआई के समय आते ही डीएपी मार्केट से गायब हो गया। अब 1200 का डाई आज 1700, 1800, 2000, 2500 में भी किसानों को नहीं मिल पा रहा। अब इफको में थोड़े से खाद आते हैं, 1000 बोरा 2000 बोरा आ गया, तो इसकी आने से किसानों की इससे पूरी भला नहीं हो पा रहा। अब एक किसान को 2 बोरा मिलता है, एक आधार कार्ड पर 2 बोरा मिलता है, तो कितने किसानों तक, कितने लोगों तक जा पाएगा? इसलिए कि सरकार से मेरी मांग है कि यहाँ तत्काल में कम से कम 50,000 बोरा केवल डीएपी बिहार, केवल रोहतास जिला के लिए उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जब तक रोहतास जिला में 50,000 बोरा डीएपी नहीं आएगा तब तक किसानों की समस्या ये दूर नहीं होने वाली है। सर, किसान भाइयों का बिस्कोमान जो चलाते हैं, उनका आरोप है कि बिस्कोमान भवन में खाद पड़ा रहता है, लेकिन उन्हें खाद नहीं दी जाती और जिनकी पहुंच अच्छी होती है उनको खाद बुला कर बांटा जाता है। देखिए, इसमें आरोप लगाना आसान है और हम ये अगर ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी हम नहीं अभी है क्या कि जब तक खाद का एक लिमिटेशन है और पूरे खाद को सबको मिल पाना, जब क्राइसिस है तो इसमें सबको दे पाना कठिन काम है। लेकिन फिर भी हम यहाँ आए हैं, माननीय जो बिस्कोमान के देख रेख करने वाले लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, यथास्थिति समझेंगे। अगर 1 बोरा भी खाद होगा तो सारे खाद निकलवा करके हम लोग किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसमें कोई 1 बोरा खाद भी वो, क्योंकि वो जो बिस्कोमान मेरे जानकारी में है, जिनके जिम्मे देख रेख है, वो बड़े किसान स्वयं में है और कभी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर है तो इसकी पूरी जांच होगी। सर, किसानों का सीधा आरोप है कि रात्रि 2 बजे से ही लोग कतार में लगे रहते हैं और यहाँ पे स्टॉक है, फिर भी उन्हें खाली हाथ लौटना बोरा ही आता है तो 1000 बोरा की क्या औकात है? यहाँ चाहिए 50,000 बोरा, क्योंकि दिनारा एक ऐसा क्षेत्र है। देखो, ऐसा है कि मान लो कोई किसान खाद घर नहीं ले जाएगा, कोई सब्जी बनाने के काम में तो नहीं आएगा ना, ये तो खेती के काम में ही आएगा। लेकिन की प्राथमिकता, किस प्राथमिकता तय कर किसानों को खाद देते हैं? या व्यक्ति विशेष देख देते हैं या फिर जो आम जनता जो पहले से लाइन में लगी उनको दिया जा रहा है, तो उसमें बेईमानी का कोई जगह लेकिन जनता तो झूठ ही आरोप नहीं लगेगी। जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और ये झूठे फिर तो अगर है तो इसकी जांच की जाएगी और हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे इसकी जांच। एक तरफ हम ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहेंगे, पिछले दिनों बिहार विधानसभा के सभापति अवधेश नारायण सिंह आए थे, उनसे हमने ये सवाल भी किया था, तो उन्होंने बोला था कि किसानों को एक दूसरा विकल्प भी ढूंढना चाहिए, जैविक खेती वगैरह का उपयोग करना चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं, कमी आज घर में लड़का भइल नाम रखा दूसरा के, तो जौन मान लीजिए कि जब जौन आफत आयल बा यही तो बात अब वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो विकल्प हो सकता है, लेकिन कब? जब उसकी हमारी मानसिक और फिजिकली तैयारी हो तब। आज हमारे कभी कभी क्या है कि ऑर्गेनिक खेती भी महंगी खेती हो जा रही है, उसके भी जो उपक्रम है वो कम महंगे नहीं है।
तो अब वो एक विकल्प हो सकता है, लेकिन विकल्प होने से कोई जब तक हमारा उत्पादन की तरफ ध्यान है, हमको जो यूरिया चाहिए, डाई चाहिए, ये सरकार को उपलब्ध कराना है। विकल्प बताना सरकार का काम नहीं है। सरकार को विकल्प का बताने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, तब इसके बाद विकल्प बताना चाहिए। पहले ही जब हम खेती किए हैं यूरिया की, डाई की, और हम कैसे जैविक खेती कर सकते हैं, अन्य प्रकार की खेती कर सकते हैं। इसलिए हम इसी बातों को नहीं, सरकार को ये सारा उपलब्ध कराना चाहिए, यही सरकार से मांग है। मतलब कि पहले कोई दिक्कत नहीं था, आज डाई का फैक्ट्री बंद था कि मतलब कि इस तरह का हो रहा है। समझिए किसानों की समस्या, हर आदमी का खेती होगा लेकिन कोई बिना खाद का नहीं बोएगा। लेकिन समझिए औने पौने दान में समझ जाए कि लेकर के 1200 के है तो 1800 के लेगा, 2000 को लेगा, लेकर के बोता है कि नहीं बो रहा है, कहाँ से आता है खाद? ये बहुत बड़ा प्रश्न इन्होंने खड़ा किया है कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ये कौन से रास्ते से सरकार, कौन सा क्या रास्ता देख रही है कि किस रास्ते से ब्लैक मार्केट से खाद आ रहा है? आखिर 2800 रुपये कैसे खाद उपलब्ध हो रहा है मार्केट में? कौन वो खाद की क्वालिटी क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो खाद मार्केट में उपलब्ध है तो कैसे उपलब्ध है? तो एक तरफ ब्लैक मार्केटिंग भी हो रहा है, कालाबाजारी भी हो रही है, और दूसरी तरफ इफको में कम खाद भेज करके सरकार स्वयं क्राइसिस खड़ा करा रही है ताकि ब्लैक मार्केटिंग बढ़े। उसमें अधिकारियों की चाल है, अधिकारियों की मिली भगत है। अधिकारी पूरी तरह से जानते हैं कि कहाँ कहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कहाँ कहाँ खरीदारी हो रही है, कहाँ बेचाई हो रही है, और किस रास्ते से खाद आ रहा है, सरकार को पूरी मालूम है, अधिकारियों को पूरी तरह से संज्ञान में। इसलिए अब नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ सरकार खाद उपलब्ध कराए। केवल कोरी भाषण और शराबबंदी या दुनिया बंदी से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार और रोहतास एक किसान का क्षेत्र है, आपने पहाड़ बंद कर दिया, आपने बालू बंद कर दिया, सारा कुछ बंद कर दिया, सारा विकास ठप है। और आप जो है क्या बोलते हैं, विकास के नाम पर कुछ भी करने के बजाय किसानों को यूरिया और डाई भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए और सरकार क्या काम करे इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आवाज़ 85 को और हमारे Facebook पेज आवाज़ 85 को लाइक एंड फॉलो करें। यदि आप इस न्यूज़ को हमारे YouTube चैनल आवाज़ 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे Facebook पेज से देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो एंड शेयर करें।